अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। होप यू गाइस आर वेल। टुडे इज़ आवर क्लास नंबर 29 और क्लास नंबर 28 में मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दिया था और इसके अलावा हमने अपनी इमेजेस के जो है वो डायमेंशंस को चेंज किया था साइट एडिटर में जाकर। तो अब आप देख सकते हैं कि ये शॉप पेज में भी मैं आपको जाके दिखा देती हूँ कि अब हमारी जो इमेजेस हैं उनके डायमेंशंस आपके सामने क्या आ रही हैं। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट का व्यू है जो आप लोगों के सामने आप लोगों को नज़र आता है। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं हर इमेज जो है वो क्लियर नज़र आ रही है, कंसाइज नज़र आ रही है और पूरी इमेज नज़र आ रही है, यानी हमारा पूरा प्रोडक्ट की जो इमेज है वो दिखाई दे रहा है, हमारा पूरा प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। अच्छा, इनकी हाइट जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं कोई इमेज किसी हाइट की है, कोई इमेज किसी हाइट की है। तो अगर आप चाहें तो इनको सारियों को एक हाइट में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें ये होगा कि आपकी पिक्चर्स जो है वो कट हो जाएंगी, जैसा कि पहले हमारे साथ प्रॉब्लम आ रहा था, लेकिन अब हमने डायमेंशंस चेंज कर दिए हैं। अब हम वापस एडिटर में आ गए हैं। ठीक है, एडिटर में आने के बाद अब आप देख सकते हैं ये वही वाला हमारे पास जो है वो पूरा टेम्पलेट आ गया है, जिसके अंदर हमारे पास डिज़ाइन स्टाइल्स है, नेविगेशन है, पेजेस है, टेम्पलेट्स हैं एंड पैटर्न्स हैं। ठीक है, पेजेस आपके जितने भी पेजेस हैं वो होते हैं। हमने सबसे पहले टेम्पलेट्स में चले गए। टेम्पलेट्स में आपको यहाँ पर अपने सारे जितने भी आपके पेजेस हैं, जैसे होम पेज है, ये देखें फ्रंट पेज है, ये आपको दिखाई दे रहा है। हमने फ्रंट पेज को ही अपना एडिट करना है। यहाँ पर आपके सारे जितने भी आपके पेजेस होते हैं, चेकआउट के या फिर ऑर्डर के, कार्ट के, वो सारे यहीं पे दिखाई देते हैं आपको। ये मैंने जो है अपना होम पेज जो है वो ओपन कर लिया है, ताकि और इसके अंदर जब हम एडिटर के अंदर अपनी चेंजेस करें तो वो हमारे होम पेज के अंदर वहाँ पे हमें लाइव शो होती रहेंगी। अब ये चेंजेस करनी है, टेक्स्ट में कुछ चेंजिंग करनी है, उसके अलावा स्टाइलिंग में चेंजिंग करनी है। आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, यहाँ पर हमारा लोगो लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, हमारी साइट का टाइटल है। ठीक है, आप चाहें तो इसको आप चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, एडिट नेविगेशन पे क्लिक करें। ठीक है, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे जैसे ही, ये देखें, ये हमने इसके ऊपर क्लिक किया, ब्लॉक के ऊपर गए, ये स्टाइल्स का ऑप्शन है। स्टाइल्स के अंदर आप इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं, जैसे ये साइट टाइटल बोल्ड में लिखा है उसको मीडियम कर दें, या जो आप मतलब इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप एक्सप्लोर करें। टेक्स्ट है, आपने उसको क्या कलर देना है, बैकग्राउंड देना है, लिंक का क्या कलर देना है, तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर आप CS से वाकिफ़ हैं, यानी अगर आप एक CS के स्टूडेंट हैं, आप कोडिंग जानते हैं, तो फिर आप इसके अंदर कर सकते हैं कि अपनी HTML कोड के ज़रिए भी आप चेंजिंग कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कलर पैलेट जो है हमारी ये बनी हुई है। ठीक है, ऊपर जो बनी हुई है थीम के अंदर, वो हमारी थीम की कलर पैलेट बनी हुई है। इंशाल्लाह आगे जो है वो हम अपनी कलर पैलेट को भी चेंज कर देंगे। अच्छा, इस पूरे ब्लॉग के अंदर ये जो साइट टाइटल लिखा है ना, एएस कलेक्शन इस्लामाबाद, ये चाइल्ड ब्लॉक है, और जो ये पूरा ब्लॉक आ जाता है जिसमें हमारा लोगो भी है वेबसाइट का, तो वो हमारा पूरा पेरेंट ब्लॉक है, जब आप उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब आप यहाँ से चाइल्ड के ऊपर आपने क्लिक करा, उधर से आप उसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं, ब्लॉक के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ये हमारा हेडर है। अब ये नीचे कुछ टेक्स्ट है। ठीक है, अब ये टेक्स्ट जो है वो हमारे काम का नहीं था। अब इस टेक्स्ट को हमने चेंज करना था, अप टू 60% ऑफ, हमने ये नहीं लिखना था। तो आप इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको HTML में भी जाके कर लें, वरना तो यहाँ से आप इसको डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं। मैंने उस चीज़ को रिमूव भी कर दिया है। अब आप चाहें तो वहाँ पर कोई भी टेक्स्ट आप अपने मतलब का जो आप दिखाना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। अब देखो, वो न्यू सीज़न कलेक्शन थी, हमने ईद की कलेक्शन लॉन्च की अपनी, ईद कलेक्शन 2026, और तो उस नए डिज़ाइंस हमने लॉन्च किए हैं। तो देखें, अब हमने उसी टेक्स्ट को थोड़ा बहुत अपने हिसाब से चेंज कर दिया। अब ये जो लाइन है, अब आप चाहें तो ये ऐसे ही लिखे रहने दें, चाहें तो आप अपने हिसाब से कोई भी टैग लाइन ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया। ये जो शॉप नाउ का बटन है, अगर आप उसे रखना चाहें तो रख लें, वरना आप उसे चेंज कर दें। ठीक है, अब ये देखें, ये शॉप नाउ पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पर आप अपनी शॉप बटन का शॉप का जो पेज है आपका, उसका लिंक ऐड करेंगे। इसके बाद हमने जैसे ही क्लिक किया, लिंक का ऑप्शन था, लिंक पे गए, शॉप आपने लिख लिया। ठीक है, अब आपका जो शॉप पेज बना हुआ है वेबसाइट में, लेकिन लाजमी आपके पेजेस बने होने चाहिए, तभी आप लिंक ऐड कर सकेंगे। शॉप मैंने ये लिख के आपके सामने सर्च किया, ये देखें, ये शॉप का आ गया आपके पास पेज, ये आपने शॉप पेज इसके साथ कर दिया। अब यानी जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करेगा शॉप नाउ पे, वो डायरेक्टली हमारे शॉप वाले पेज के ऊपर पहुंच जाएगा। ठीक है, जहाँ पर हमारे सारे डिज़ाइंस हैं। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर ये देख सकते हैं, डिफरेंट इसके अंदर स्टाइलिंग है। आप इसके अंदर ऑप्शंस हैं, आप इनको जाके एक्सप्लोर कीजिए। मैं भी इनको एक्सप्लोर कर रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और किस तरह से स्टाइलिंग करके जो है वो मेरी चीज़ ज़्यादा खूबसूरत लगेगी।
इसके अंदर आप देख सकते हैं जो पिक्चर्स है, ये एक पिंक वाला है, एक पर्पल है, नीचे आपको कुछ पिक्चर्स 4 पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। शॉप नाउ बटन के नीचे 4 जो है ना वो पिक्चर्स हैं, 4 पिक्चर्स हैं जो कि छोटे-छोटे से फ्रेम्स के अंदर है। ठीक है, ये पिक्चर्स जो थी ये थीम्स के अंदर उन्होंने लगाई हुई थी। मैंने उन पिक्चर्स को चेंज करके उनको रिप्लेस किया और अपनी पिक्चर्स उसमें ऐड कर दी। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं आप इस बटन की भी स्टाइलिंग कर सकते हैं और इनलाइन कोड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसको एचटीएमएल के तौर पर आप करना चाहें, अगर आपको कोडिंग आती है तो फिर आप एचटीएमएल के तौर पर भी उसको, ये देखें एडिट एज़ एचटीएमएल, ठीक है, ये इस पे क्लिक किया। अब आप यहाँ पर अपनी स्टाइलिंग जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने भी थोड़ी बहुत ऐड कर दी थी स्टाइलिंग इसके अंदर, आप भी चाहें तो इसके अंदर, अगर आपको कोडिंग आती है तो आप इसके अंदर एडिट एज़ एचटीएमएल पे क्लिक करेंगे और एचटीएमएल के तौर पर इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है, जो भी आप चीज़ ऐड करना चाहते हैं। इसके अलावा स्टाइलिंग अगर आप और कोई ऐड करना चाहते हैं, कोडिंग आती है तो, अगर आप और कोई स्टाइलिंग ऐड करना चाहते हैं तो जिस चीज़ के अंदर आपने स्टाइलिंग ऐड करनी है, जैसे बटन में करनी है तो बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे ऑप्शन में जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा एडिशनल सीएसएस। ठीक है, एडिशनल सीएसएस, तो वहाँ पर आप अपनी स्टाइलिंग ऐड कर सकते हैं कोडिंग के ज़रिए, अगर आपको कोडिंग आती है। नहीं तो आप इसको ऐसे ब्लॉक एडिटर के थ्रू एडिट कर सकते हैं। जब आप इन कलर्स पे क्लिक करेंगे ना तो आपको नेम नज़र आ रहे हैं, कलर 1, कलर 2, ठीक है, तो ये आपको नेम नज़र आएंगे। अब आपने जिस पे क्लिक करना है वो कर लें, आपकी स्टाइलिंग ऐड हो जाएगी। कोडिंग चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको जो है हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, हाइड करना चाहें इसको बटन को तो आप हाइड भी कर सकते हैं, टेम्पलेट का पार्ट बनाना चाहें जो मर्ज़ी कर सकते हैं आप इसके साथ। अब देखिए ये जो बटन है, अब आपको ये देख रहा है ब्लू कलर का है। ठीक है, होवर करें तो उसके ऊपर ब्लैक शेड आ रहा है, लेकिन जब आप वो करेंगे तो ब्लू, ये देखें ये वाइट हो गया दोबारा। ठीक है, तो आप इस तरह से ब्लॉक एडिटर के थ्रू भी चेंजिंग कर सकते हैं, अगर आप कोडिंग आती है तो आप उसके थ्रू भी चेंजिंग कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने जो चेंजिंग करी है वो अपने हिसाब से करी है। अब मैं आपको बाद में बताऊंगी कि आपने अपनी थीम, एक कलर पैलेट कैसे बना लेनी है अपनी वेबसाइट के लिए। फ़िलहाल मैं नीचे आ गई हूँ अपने फ्रंट पेज के ऊपर, तो पहले हम इसी फ्रंट पेज को एडिट करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये टेक्स्ट लिखा हुआ है विमेन कलेक्शन, मेन कलेक्शन, किड्स कलेक्शन। अब हमने इस टेक्स्ट को चेंज करना है। अब आप इसके ऊपर क्लिक करें, इसके अंदर डिफरेंट स्टाइलिंग है। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, जैसे ही आपके पास डिफरेंट स्टाइलिंग है, आपके पास ऑप्शंस आ गए। अब आप इन ऑप्शंस में से जो भी चाहें वो आप कर सकते हैं। लिंक का कलर, ये देखें जिस कलर पे आप लोग ऐसे माउस लेके जाएंगे उसका नेम आपको नज़र आता रहेगा। ठीक है, होवर पे आपने कौन सा करना है तो वो आपको नज़र आ रहा होगा। अब आपने इसको एडिट करना है तो अब आप क्या करेंगे, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये बटन आपके पास है, अगर आप चाहें तो उसको बटन भी बना सकते हैं, नहीं तो आप उसको ऐसे ही रहने दें। ये ग्रेडियंट्स के अंदर हम आ गए, ये देखें अब आप ग्रेडियंट्स के अंदर और इसके अंदर कलर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, बीच में मुझे जो है वो वीडियो को कट करना पड़ गया था कुछ काम की वजह से, तो मैंने जब मुझे फ्री टाइम मिला तो मैंने उसमें स्टाइलिंग जो है वो ऐड कर दी, चेंजिंग कर दी थी। टेक्स्ट भी देख सकते हैं मैंने ये चेंज कर दिया था, आपको टेक्स्ट चेंज करने का तरीका बता दिया था। बटन के कलर्स आप लोग चेक कर सकते हैं, चेंज हो गए हैं। पहले ये येलो और ब्राउन थीम थी, मस्टर्ड थीम थी, लेकिन अब आप देख सकते हैं पूरी थीम चेंज हो गई है। थीम को कैसे चेंज किया मैंने, थीम नहीं चेंज हुई है, कलर चेंज हुए हैं। ठीक है, थीम के आप जाएंगे, ये आपका साइट का टाइटल है, इसको चाहें तो आप इसका लिंक जो है वो क्लोज़ कर दें, इसको अनलिंक कर दें, यानी इसका ये लिंक बना हुआ था तो आप इसको बेशक हटा दें, इसको लिंक की बजाय आप सिर्फ सिंपल टेक्स्ट बना दें। ठीक है, ये कलर्स हैं, अब आप देख सकते हैं मेरी जो थीम का कलर्स हैं वो सारे चेंज हो गए, कलर पैलेट हमारी बन गई है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कलर पैलेट आपने बनानी है किस तरह है। ठीक है, अब ये साइट का टाइटल था, शो नहीं हो रहा था, इसका ये है कि टेक्स्ट को मैंने ब्लैक करा और इसके अंदर से जो है वो इसको सिर्फ सिंपल टेक्स्ट बना दिया था। अभी फ़िलहाल ये देखें, मैं आपके पास स्टाइल्स का ऑप्शन था, उसके अंदर आई, ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। बैकग्राउंड ऐड करना चाहें तो वो है, आप एक्सप्लोर कर लें। टाइपोग्राफी ये है कि इसके अंदर आपके सारे फ़ॉन्ट्स होंगे। आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि फ़ॉन्ट्स क्या होते हैं और किस तरह से आप प्राइमरी फ़ॉन्ट और सेकेंडरी फ़ॉन्ट और अपने एक्स्ट्रा फ़ॉन्ट्स जो हैं वो आप अपने रखते हैं। तो इसमें भी आप ऐसे ही अपना सिलेक्ट करेंगे, हेडिंग के कौन से फ़ॉन्ट हो, पैराग्राफ जो आप सिंपल टेक्स्ट लिख रहे हैं वो उसके कैसे हो। ये कलर है, ये कलर पैलेट आपके पास आपको नज़र आ रही है ऊपर पैलेट के ऑप्शन से। ठीक है, ये लिंक का कलर है, ये टेक्स्ट का कलर है, ये बैकग्राउंड का कलर है। अब ये आपकी कलर पैलेट बनी हुई है, आप इसमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब कलर पैलेट कैसे बनानी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एडिट पैलेट में गए, ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये थीम में पहले हमारे मस्टर्ड कलर्स आ रहे थे, अब हमारी अपनी थीम के हिसाब से कलर्स आ रहे हैं, जो हमारे ब्लू हैं, ब्लैक हैं, वाइट है। ठीक है, वो आपको शेड्स नज़र आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने अपनी पैलेट को चेंज कर दिया। सेटिंग्स में जाएँ, सेटिंग्स में जाके भी आप यहाँ पे स्टाइलिंग में जाएँ। अब आप ये देखें, ओपन इन न्यू टैब, मेड
लिंक, ठीक है। तो ये देखें, जैसे ही मैंने इसका लिंक, मैंने आपको कहा था कि मैं इसको सिंपल टेक्स्ट कर दूँगी, मैंने जैसे ही इसको हटाया, उसको चेंजेस को सेव किया, तो ये लिंक हट गया और हमारा सिंपल टेक्स्ट जो है वो आपके सामने आ गया। बाकी लेआउट यही है। अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने ये अपनी वेबसाइट को, उसको मैंने रिफ़्रेश किया पेज को, पहले यहाँ पर साइट का टाइटल नहीं आ रहा। अब मैंने जैसे ही उसको लिंक से हटाया है, सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, तो आपके सामने नज़र आ रहा है। ठीक हो गया, वापस आ गई मैं स्टाइलिंग में। अब ये देखें, आपके पास सारे ये मैंने आपको बताए थे टेम्पलेट्स शो होंगे। मेल पॉइंट वो प्लगइन है जो मैंने आप लोगों को सबसे पहले वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जब हमने अपनी वेबसाइट की वीडियो स्टार्ट की थी सीरीज़, के मेल पॉइंट वो है जिससे आपकी ईमेल सेंड होती है। ठीक है, ये वो कॉमर्स है। आप ये सारे टेम्पलेट्स हैं आपके पास, ठीक है। आप इसके अंदर कुछ चेंजिंग करना चाहते हैं, टेक्स्ट के कलर्स हैं वो चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, वो आप चेंज कर सकते हैं। चेकआउट पेज, कमिंग सून पेज, ये सारा है। चेकआउट पेज में आपको दिखाती हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि टेम्पलेट्स क्या हैं, वो किस तरह से दिखते हैं। चेकआउट पेज पे मैं गई हूँ, ठीक है, ये लोड हो रहा है आप लोगों के सामने। ये चेकआउट पेज जो है वो हमारा लोड हो गया है। आप देख सकते हैं ये चेकआउट पेज है, इसके अंदर सारा टेक्स्ट पहले से हमारा ऐड था। मैंने तो सिर्फ अपनी वेबसाइट की थीम चेंज की थी। आपने ये सारा टेक्स्ट ऐड करना होगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप जो है अपना टेक्स्ट ऐड कर देंगे इसके अंदर, जस्ट सिंपली, और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब ये जब सारा आपके पास हो जाएगा, ये क्लोथ्स बुटीक जो हमारी थीम है वो है, उसके टेम्पलेट्स हैं यहाँ पर। ऑल टेम्पलेट्स पे क्लिक कर लें, ठीक है। अब ये यहाँ पर से आप क्लिक करके लीव साइट करना चाहते हैं तो लीव करेंगे तो आपकी जो है वो जितनी भी चेंजेस हैं जो आपने की हैं वो सेव नहीं होंगी, तो इसलिए लीव नहीं करना, ठीक है। मैंने लीव कर दिया क्योंकि अभी मैंने जो रिसेंटली चेंजिंग की है वो चेकआउट पेज पे मैं गई थी, तो उसमें तो मैंने कोई चेंजिंग नहीं की। इसको सेव पे क्लिक किया, अब ये सेव हो रहा है, आप लोगों के सामने लोड हो रहा है सेविंग पे। अब ये जैसे ही लोड हो जाता है, वाईफ़ाई का थोड़ा इशू है, जैसे ही लोड होगा मैं आपके सामने वेबसाइट को लाइव पब्लिश करूँगी। मैंने आपको एक पेज एडिट करके दिखाया है क्योंकि आप देख सकते हैं हमारी वीडियो की लेंथ कितनी इंक्रीज़ हो जाती है। पिछली वीडियो भी, हमारी जो लास्ट वीडियो थी वो भी इसी के ऊपर थी, ये वीडियो भी इसी के ऊपर है। तो मतलब वीडियो इतनी लेंथी हो जाती है, उसकी जो लेंथ है वो इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि आपको अगर मैं फुल वेबसाइट करके दिखाऊँ तो वो बहुत मुश्किल है। साइट अपडेट हो गई है, चाहें तो वहीं से जाके साइट को विज़िट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा होम पेज पहले का था, जो कि अब हमारे लिए काम नहीं है, अब हमने अपनी थीम लगाई हुई है। ये वापस आ गए, ठीक है। ये अब आप देख सकते हैं। अब हमने पब्लिश कैसे करनी है। मैंने जो है अभी हमारे जो थी, क्या कहते हैं, साइट जो थी वो हमारी लाइव नहीं थी, ठीक है। उसमें ये कुछ चेंजिंग्स करनी थी, मैंने कुछ टेक्निकल एरर भी था वो भी करना था उसको रिज़ॉल्व, तो इसलिए डैशबोर्ड में आएंगे। ये वही डैशबोर्ड है जिसमें हमने अपने सारे काम स्टार्ट किए थे। सबसे पहले आपको मैं प्रोडक्ट ऐड करना बताती हूँ, उसके बाद मैं आपको लाइव करना सिखाऊंगी कि कैसे लाइव करनी है। प्रोडक्ट्स का ऑप्शन में गए, ऑल प्रोडक्ट्स में गए, ठीक है। ये लोड हो रहा है आपके सामने, ये देख सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स हमारे जो हैं वो आपके सामने आ गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐड करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है। अब आप चाहें तो ऊपर ना ऐड प्रोडक्ट का बटन होता है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। ये डिफरेंट हमारे प्रोडक्ट्स हैं, आप जाके लाजमी एक्सप्लोर कीजिएगा हमारी वेबसाइट पे ascollectionislamabad.com.pk पे। इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अब आप जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर माउस को लेके आते हैं तो आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। ये देखें, अब आपको ये ऑप्शंस मिल रहे हैं, आपको ये नज़र आ रहा है इन स्टॉक में है, आउट ऑफ स्टॉक है, ठीक है। अब आप ऐड करना चाहें कोई भी प्रोडक्ट तो आप ऐड कर सकते हैं। मैं इसी को डुप्लिकेट करके इसी के अंदर चेंजेस कर दूँगी। ये मैंने डुप्लिकेट करा, अब ये डुप्लिकेट होके वो जो है उधर लोड हो रहा था ब्राउज़र में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम पहले अपनी इमेजेस जो हमने प्रोडक्ट ऐड करना है उसकी इमेजेस जो है वो सेव करके उसको ऐड कर लें। तो मैं इमेजेस जो है वो सेव करूँगी व्हाट्सएप पे और उन पिक्चर्स को जो है वो ऐड करूँगी। ये इमेजेस जो है वो मैं सेव कर लेती हूँ। आपने लाज़मी ध्यान रखना है कि जिस फ़ोल्डर में आप इमेजेस सेव कर रहे हैं उसका फ़ोल्डर का नाम आपको याद हो, ताकि आपको पता हो कि आपने किधर अपनी इमेजेस सेव की हैं। ये जितने में सेव हो रही हैं ये सेव हो चुकी हैं। मैं वापस अपने ब्राउज़र में आ गई हूँ, ठीक है। और जो लोड हो रहा था उसके बाद जो हमारे पास आया है वो ये आप देख सकते हैं, ये पेज हमारे पास आ गया है। इसके अंदर अब मैं चेंजिंग कर दूँगी। ये इमेजेस हैं, प्रोडक्ट इमेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, अपलोड फाइल्स के ऊपर जाएंगे, यहाँ पर सेलेक्ट फाइल्स का ऑप्शन होगा। अब आपको याद होना चाहिए कौन से फ़ोल्डर में, उस फ़ोल्डर में चले जाएँ आप। कैमरा रोल में था, उस फ़ोल्डर में जो भी आपकी इमेज थी उसको आप याद रखें, आपकी जो इमेजेस हैं वो एचडी में होनी चाहिए। ये इमेज हमने अपलोड करनी है, ये इमेज हमने
इसके अंदर अपलोड हो रही है। ठीक है, अपलोड फाइल्स में जाएँ, दूसरी और लोड कर लें, जब तक ये लोड हो रही है अपलोड कर लें यहाँ पर। और ये देखें ये वाली अपलोड हो गई। इसी तरीके से मतलब जितनी आप करना चाहते हैं वो आप कर लें जो आपके लिए रेलेवेंट हो। ज़्यादा इरेलेवेंट आपको इमेजेस अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये 3 हो गई। आप चाहें तो और कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये 3 काफ़ी हैं। ठीक हो गया। अब जो आपने मेन इमेज रखनी है, जो सबसे पहले शो होती है आपके पास, उसके ऊपर आप क्लिक कर लें और यहाँ पर एल्ट टेक्स्ट लिखा हुआ है। एल्ट टेक्स्ट का मतलब है अल्टरनेट टेक्स्ट। ठीक है, आप यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लें। ऐसा टेक्स्ट ऐड कीजिएगा जो कि आपकी एसईओ के लिए बेहतरीन हो। ठीक है, इसको कॉपी करें और टाइटल के अंदर भी पेस्ट कर दें इसको। ये आपकी एसईओ के लिए मैं आपको टिप बता रही हूँ कि आप ये कर सकते हैं। इसको आप अपने टाइटल में भी पेस्ट कर दें। इसके अलावा आपकी जितनी भी इसी प्रोडक्ट की इमेज है उसी के अंदर आप इसको चेंजिंग कर दें। एल टेक्स्ट ऐड किया, टाइटल ऐड किया। अब आपने जो इमेज मेन इमेज सेलेक्ट करनी है उसको सेट प्रोडक्ट इमेज का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक किया, ये आपकी सेलेक्ट हो गई। ठीक है, ये देखें ये लोड होकर आपके पास आ गई। अब जो आपके पास शो होगी सबसे पहले वो यही इमेज शो होगी। ठीक हो गया। अब आप चाहें तो इस इमेज को एडिट पे क्लिक करके यहीं पे रिप्लेस कर सकते हैं, वरना तो उसको रिमूव कर लें और दूसरी ऐड कर लें। ठीक है, अब ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप किधर अलाइन करना चाहते हैं, सेंटर में आए इमेज किधर आए तो वो आप कर सकते हैं। एडिट पे जाएं, एडिट पे जाएंगे तो ये आपके पास ऑप्शन है, आप इस इमेज को भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको रिमूव कर दें, दूसरी ऐड कर लें। मैं आपको डिफरेंट ये देखें ऑप्शन जो है वो एक्सप्लोर करके दिखा रही हूँ। इधर भी आपको नीचे भी इमेजेस दिख रही हैं, एक ऊपर आपको इंटरफेस दिया होता है, एक नीचे दिया होता है। ये टाइटल ही आपके प्रोडक्ट का टाइटल होता है। आपने जो अपने प्रोडक्ट का टाइटल रखना है, आप इसको रिमूव करके अपने प्रोडक्ट का वो टाइटल रखना है। जैसे मैं रखना चाहती थी ग्रे ईद कलेक्शन। आप अपने हिसाब से टाइटल रखेंगे जो आपका एसईओ के लिहाज से भी ठीक हो। मैंने वो इमेज रिमूव कर दी। अब मैंने यहाँ इमेज ऐड करनी है, ऐड मीडिया पे जाएं। ठीक है, ये मीडिया लाइब्रेरी है, यहाँ पर आपकी ये पूरी एक लाइब्रेरी बनी हुई है वेबसाइट की आपकी। इसके अंदर देख सकते हैं सारी इमेजेस हैं। अब जो हमने इमेजेस अपलोड की थी उनमें से जो इमेज आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसे इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट कर लें। ये देखें ये आपके सामने ऐड हो गई। ठीक हो गया। इसके अलावा ये नीचे डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, थोड़ी सी डिटेल है उसकी। नीचे आ जाए, नीचे हम सबसे पहले इस इमेज को भी चेंज कर लेते हैं, इसको रिमूव कर दें। ये एक और इमेज थी, इसको भी रिमूव कर दें। ऐड मीडिया पे जाएं और ये लोड हो रहा है मीडिया लाइब्रेरी में। अब जो इमेज ऐड करना चाहते हैं इंसर्ट इनटू प्रोडक्ट पे क्लिक करें, फिर ऐड मीडिया पे जाएं, जितनी इमेज ऐड करना चाहते हैं। मैक्सिमम 2 से 3 होती हैं, 4 भी, अप टू 4 भी हो सकती हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि 4 या 4 से नीचे। ठीक है, आपने अपनी इमेजेस का काउंट रखना है। 4 से ज़्यादा आपकी इमेजेस अपलोड नहीं होनी चाहिए। अब ये डिटेल है, ये डिटेल तो मैंने डुप्लिकेट किया था प्रोडक्ट से, तो वो लिखा हुआ है, मैं इसी के अंदर चेंजिंग कर दूँगी क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है, तो मैं उसी को डुप्लिकेट करके उसी में चेंजिंग कर देती हूँ। ठीक है, आप चाहें तो आप दोबारा, आपके पास तो नहीं होगा, आप जब ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो आप खुद से डिटेल ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, अब ये हमारे जो भी ड्रेस की डिटेल थी उसके हिसाब से मैंने इसके अंदर चेंजिंग जो है वो मैं कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे टेक्स्ट में जो है वो चेंजिंग कर दी है। ठीक है, ये सारी मैं चेंजिंग कर रही हूँ, मैंने स्पीड अप कर दिया है ताकि जो भी चेंजिंग्स हैं वो साथ साथ होती रहें। और सारी चेंजिंग कर ली, नीचे आ गए। नीचे ये मेरे पास ऑप्शंस हैं क्योंकि मैंने यूज्ड एसईओ वाला जो है प्लगइन किया हुआ है। इसके अंदर आप एक कोई भी कीवर्ड लिख के सर्च कर सकते हैं कि उसकी क्या अवेलेबिलिटी है और किस तरीके से वो आपके पास अवेलेबल है। इसके आगे यहाँ पर आप जो टाइटल है उसको चेंज कर लें। मेरे पास ये इतने ज़्यादा ऑप्शंस इसलिए आपको दिख रहे हैं क्योंकि मेरा जो है वो मैंने प्लगइन्स ऐड किए हुए हैं। अगर आपने प्लगइन्स ऐड नहीं किए हुए होंगे तो आपके पास इतने ज़्यादा ऑप्शन शो नहीं होंगे। जनरल में मैंने प्राइस ऐड कर ली, सेल प्राइस ऐड करना चाहें वो कर लें। इन्वेंट्री में आपके पास ये एक SKU एक कोड होता है, वो आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स के अंदर आपने साइजिंग ऐड करनी है, कलर्स ऐड करने, जो ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं। मैं आपको जल्दी जल्दी से ओवरव्यू दे रही हूँ। ये भी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि कस्टमर्स के लिए हमने अवेलेबल किए हुए हैं ताकि कस्टमर्स को कोई भी मुश्किल ना हो। इसके अलावा भी अगर कोई मुश्किल होती है तो वो व्हाट्सएप पे डायरेक्ट जाके हमसे रब्ता कर सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में कोई डिटेल चाहिए हो। लेकिन हमने कोशिश की है कि हर एक प्रोडक्ट की जो भी एक
कह सकते हैं ना, जो नॉर्मली क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है, कॉमनली क्वेश्चंस हैं, वो उनके आंसर्स मैंने जो है वो इसी तरीके से डायरेक्टली दिए हुए हैं, ताकि किसी कस्टमर को परेशानी ना हो प्रोडक्ट क्या है और प्रोडक्ट को समझने के बारे में। तो ये देख सकते हैं कुछ चीज़ें जो है वो मैंने ऐड की हुई हैं, कुछ में चेंजिंग कर दी है, कुछ वैसे ही रहने दी हैं, आप इसमें ऐड कर लेंगे। स्लाइड शो ऐड करना चाहें तो वो आपको एक डिफरेंट ऑप्शन है, वो आप जाके कर सकते हैं। जो स्लाइड शो में जाएंगे और वहाँ पे जो आपकी अगर स्लाइड शो बनी हुई है तो वो आपको शो हो जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर स्लाइड शो ऐड कर दी है ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ स्लाइड शो क्या है। यहाँ पर भी ऐड करना चाहें तो कर लें, अब वो आप लोगों की मर्ज़ी, अगर आप ऐड करना चाहते हैं नहीं। मैंने बाद में रिमूव कर दी थी, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए स्लाइड शो ऐड की थी। ये स्लाइड शो में कुछ मसला हो रहा था, ऐड नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा करके उसको ऐड किया है। अब इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एसईओ एनालिसिस भी दिख रहा है, सब है। अब मैंने पब्लिश कर दिया इसको, यानी ये प्रोडक्ट जो है मेरा पब्लिश हो जाएगा। अभी याद रखिएगा मेरी वेबसाइट जो है वो लाइव नहीं है, उसको लाइव करना है। लेकिन आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ। शॉप पेज पे गई मैं, ठीक है, लोड हो रहा है, शॉप पेज पे आ गई। अब यहाँ पर आप अभी जो मैंने प्रोडक्ट ऐड किया ग्रे वाला, वो आपको भी नज़र आ जाएगा। नेक्स्ट पेज पे क्लिक कर लें। वाईफाई बहुत स्लो था, इसलिए लोडिंग हो ही जा रही थी। अब देख सकते हैं लोडिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये जैसे ही लोड होता है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिए ये लोड हो गया और ये हमारे कुछ और प्रोडक्ट्स आ गए। ये देखें ये ग्रे ईद कलेक्शन, ये अभी अभी आपके सामने मैंने ऐड किया है, ठीक है। ये अब हमारे पास शो हो रहा है। इसके ऊपर मैं क्लिक करके ये ऐड टू कार्ट आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करके भी आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको क्लिक करके चेक कराती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है। ये देख सकते हैं ये इसके लिस्ट के अंदर भी हमारा ऐड हो गया है, स्टार्ट हो गया है। और इसमें भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है और कैसे आपको, मतलब जो हमने डिटेल ऐड की है मैंने, वो आप लोगों को कैसे दिखेगी। तो ये लोड हो रहा है, जैसे ही लोड होता है फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखें लोड हो गया ग्रे ईद कलेक्शन। ये देखिए ये आपके सामने आ गई, ये इमेज हमने ऐड की थी, ठीक है। और ये इसकी डिस्क्रिप्शन भी नज़र आ रही है, आपको बटन भी है इसके साथ। ये सारा थीम्स में ऐड था। और ये जो आपको नज़र आ रही है ना इमेजेस, ये जो आपको एरो बटन नज़र आ रहे हैं, ये लोड हो रहा है। ये देखेंगे ये स्लाइड शो मैंने आपको कहा था ऐड होंगी, ठीक है। ये स्लाइड शो ऐड हुई है, ये इमेज है, ये डिफरेंट इमेजेस ऐड की थी वो हैं। अच्छा हमने स्लाइड शो ऐड की थी, इसलिए हमने जो बाकी जो इमेजेस ऐड की थी वो इसमें शो नहीं हो रही, ठीक है, क्योंकि हमने इधर स्लाइड शो ऐड किया है। स्लाइड शो क्या है कि आप जो लोगों को, जैसे आपने देखा होगा इंस्टाग्राम पे कैरोसेल पोस्ट होती हैं, तो कैरोसेल के तौर पर आप ये लोगों को दिखा सकते हैं, ठीक है। मैंने सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे शो की थी। बाकी ये है कि मैं इसको भी रिमूव कर दूँगी। यहाँ पर ही आपके पास ऑप्शन है, क्विक एडिट पे जा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, जो आप करना चाहें वो आप वहाँ से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये इमेज जो है, इस इमेज के अंदर ना हमारी जो है वो एक सर्च का बटन लगा हुआ है कि जैसे ही आप इस पे अपना माउस लेके जाएंगे तो आप इसकी डिटेल्स चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट की, ठीक है। वो जूम इन हो जाएगा और आपको प्रोडक्ट की डिटेल नज़र आएगी जो मेन इमेज होगी उसकी। ये बाकी आपको स्लाइड शो नज़र आ रहा है। स्लाइड शो की भी मैंने जो है वो विड्थ और हाइट चेंज की थी, लेकिन फिर मैंने इधर से जो है वो इसको डिलीट कर दिया था, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए ऐड किया था। ये आप लोगों को दिख रहा है कि फेसबुक पे कैसे शो होगा, ठीक है। ये डिफरेंट प्लगइन्स के थ्रू आप कर सकते हैं, मार्केट करना है तो वो। तो यहाँ से आप अगर आप कोई और स्लाइड शो ऐड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, वो अब आपकी मर्ज़ी है। बाकी अब आप इसको अपडेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपके सामने है। अपडेट पे क्लिक करेंगे और अपडेट पे क्लिक करने के बाद अब आपने जो साइट है, अब आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ आ रहा है स्टोर कमिंग सून। मैंने कमिंग सून पे डाला हुआ था, इसको अभी लाइव नहीं किया था। अब इसको लाइव करने के लिए मैं क्या करूँगी, आपको ये ऊपर स्टोर कमिंग सून का ऑप्शन दिख रहा है, आप इस पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और आपको वो एक इंटरफेस पे ले जाएगा। वहाँ पे जाके आपका पास ऑप्शन आ जाएगा लाइव साइट, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपकी साइट लाइव हो जाएगी। और इसी के साथ हमारी 29 वीडियोज़ जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जो हमारी है वो रिव्यू वीडियो होगी, क्लास नंबर 30 लास्ट होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।